हेलो फ्रेंड्स, मैं इस YouTube चैनल से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ जो बच्चे बेसिकली फर्स्ट ईयर और इंटर में हैं और पाइथन लैंग्वेज के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, जब आप 10 क्रॉस करते हो तो फिर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इफ़ यू कैन चूज़ अ पीएड एंड सेकेंड वन यू कैन चूज़ अ कंप्यूटर सेक्शन। तो जैसे ही अगर आपने पीएड यूज़ किया तो पीएड की तो अलग बात है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में जाते हो तो कंप्यूटर में भी दो कोर्स कोड है हमारे। एक हमारा IP है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एंड सेकेंड वन CS कंप्यूटर साइंस है। देखो दोनों में हमारा क्या है कि एक चीज़ सेम है, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी दोनों में सेम है, बट यहाँ पे जो सिलेबस है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लिटिल बिट डिफरेंट है। देखो मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि आप इन फ्यूचर कहीं पे भी जाओ या कुछ भी जाओ, आपको एक लैंग्वेज में कमांड आना ही चाहिए। और इस टाइम पे पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा IT फील्ड में रिक्वायर्ड है। सबसे नंबर पे अगर टॉप 10 लैंग्वेज बोला जाए तो वो हमारी पाइथन है, उसके बाद हमारी जावा पे आती है। लेकिन आप ग्रेजुएशन से अगर करते हो तो वहाँ आप पाइथन नहीं पढ़ोगे, आप मास्टर डिग्री लोगे वहाँ पे भी आप पाइथन नहीं पढ़ोगे। आपको अगर पाइथन पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अलग से जाके कोर्स करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है कि आप 11th और 12th में एटलीस्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही लो। मैं तो कहूंगी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है ये, यहाँ पे कम से कम आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के लिए इस YouTube चैनल पे आई हूँ जो 11th और 12th में IB या CS से चल रहे हैं। ओके, तो मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं पहले बता दूं कि इट इज़ अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज। कोई भी मशीन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता है, दैट इज 0 and 1। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया क्या मतलब हुआ 0, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया उसका मतलब हुआ 1। दैट्स मीन 1 मीन्स करंट इज फ्लो एंड 0 मीन्स करंट इज नॉट फ्लो। तो हमारा पहले कंप्यूटर जो था वो सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ पे ही वर्क करता था। हमने सिर्फ कैलकुलेशन रिलेटेड पर्पस से उसको बनाया था, बट धीरे धीरे चलते चलते हमें पता चलने लगा कि नहीं, कंप्यूटर से हम तो सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, हम तो मशीन भी, कोई मशीनी कोड भी कर सकते हैं। कोई भी मशीन हो, आप माइक्रोवेव की बात करो या कोई भी जो मशीन चलती है ना, इन सब के पीछे हम बताते हैं बच्चों आपको क्या है इसके पीछे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं। प्रोग्रामिंग कोड्स के थ्रू ही कोई मशीन रन करती है, तो उसके लिए आपको मशीन्स में प्रोग्रामिंग करने आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बात की मशीन कोड से। चली सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड जनरेशन में हमारी आई थी असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करती है? इट्स यूज निमोनिक कोड्स। ठीक है, न्यूमोनिक कोड्स यूज करती है। और न्यूमोनिक कोड्स का मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूमोनिक? न्यूमोनिक मीन्स इज द symbolic instructions. If you want to perform the addition of the two number, then you give the instruction किस तरह दोगे आप? You will give the instruction ADD form. Okay, if you want to perform the subtraction, then you will give the SUB दोगे। अगर डेटा को मूव करना है तो MOV यूज करोगे, MUL। तो इसी को बोलते हैं हम न्यूमोनिक कोड्स। बट ये थोड़ी सी हमारी रिलेटेड थी मशीन कोड से, बट पर्टिकुलरली नहीं थी, कंप्यूटर नहीं समझ पाता था। आज भी कंप्यूटर अगर समझता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन जो हमारी मशीन लैंग्वेज थी उसी को ही समझता है। बट हमको मशीन लेवल लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो हमने क्या यूज किया? ट्रांसलेटर किया। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया? असेंबलर को। तो assembler is a translator which is used to convert assembly language into a machine level language। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट की बात की। फर्स्ट में हमने मशीन कोड यूज किया। मशीन कोड किस पे वर्क करता है? 0 and 1 पे। 1 मीन्स करंट इज फ्लो, 0 मीन्स करंट इज नॉट फ्लो। इस यहाँ पे हमने कोई भी ट्रांसलेटर का यूज नहीं किया। फिर हमने उसमें सोचा कि कैलकुलेशन और बढ़ाएंगे, तो हमने असेंबली लैंग्वेज यूज किया, जो आजकल के टाइम पे बहुत ही कम चलता है, जो हमारी किस पे वर्क करती है? न्यूमोनिक कोड्स पे वर्क करती है। ADD जैसे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हमने किसका यूज किया? असेंबलर विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज, जिससे कंप्यूटर हमारा इजीली समझ सके।
तो मैं अब बात करती हूँ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात करूँ, पहला क्वेश्चन आपका किसी भी कंपटीशन प्रोग्राम में आ सकता है कि विच वन इज अ फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, तो दैट इज आंसर इज फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी एक पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका इन्वेंशन हुआ था, और इसका यूज किसने किया था? हमारे साइंटिस्ट ने किया था। ओके, साइंटिस्ट ने इस लैंग्वेज का यूज करके क्या परफॉर्म किया था? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बिकॉज नेम से ही पता चल रहा है कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर, दैट्स मीन इन दिस लैंग्वेज वी यूज अ वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मूला टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद हमारे क्या आई? कोबोल आई और एल्गोल आई। एल्गोल मीन्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो कोबोल हमारी बेसिकली बनाई गई थी वो बिजनेस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने इस लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे फिर इसके बाद आती सी की सीरीज आई थी हमारी, नहीं सॉरी, इसके पहले आई थी हमारी बेसिक आई थी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का मतलब क्या कि ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो अगर आप 6th और 7th में पढ़ चुके होगे तो आपने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी होगी। मतलब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जाने से पहले आपको उससे पहले बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज में सिंपली बताया गया कि व्हाट इज सिंटैक्स, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, ये सारी चीजें हमें बताई गई थी बेसिक लैंग्वेज में, जिससे कोई भी बिगिनर्स प्रोग्राम करने से पहले उसको बेसिक लैंग्वेज का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, क्या कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, किस तरीके से हम इटरेशंस लगाते हैं, क्या हमारे लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम कंडीशंस लगाते हैं, किस तरह के इटरेशंस लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी बेसिक ही में लैंग्वेज थी ना, पाइथन में भी आपका सारी चीज़ें हैं, आपके ऑपरेटर्स भी हैं, आपके लिटरल्स भी हैं, आपका वेरिएबल्स भी है, आपके कीवर्ड्स भी है, आपके लूपिंग कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ है। तो डोंट वरी, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। बस ये था कि हम कोई प्रोग्राम चलाने से पहले सबसे से पाइथन और जावा से पहले हमने किसका इन्वेंशन किया? बेसिक का, जिसमें भी बताया गया था कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले बेसिक लैंग्वेज को पढ़ ले, क्योंकि दिस लैंग्वेज ओनली इन्वेंटेड फॉर अ बिगिनर्स। एंड ऑल पर्पस इफ यू वांट, ऑल पर्पस मतलब क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 और 2 में कौन सा इवन ऑड है, तो दिस इज अ प्रोग्राम। इस पे आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम भी बना सकते हैं, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल। तो ये सारी लैंग्वेज मिलके क्या बनाई थी हमारे बेसिक लैंग्वेज। बेसिक क्या था? हमें बिगिनर्स ऑल पर्पस जिसमें हम सारे काम कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, हम और भी काम कर सकते थे। फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल सीरीज, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, आर्म नंबर्स, सारे नंबर्स को हम प्रिंट भी कर सकते थे। ओके, फिर मैं बात करती हूँ तो सी की सीरीज आई, सी आई, C++ आई, C# आया, फिर जावा, फिर हमारी पाइथन आई, फिर जावा आई। तो हम बात करें जावा और पाइथन की, तो मैं आपको बात बता दूं कि पाइथन जो है वो 1991 में आई थी, और जबकि हमारी जावा जो आई थी 1995 में आई थी। लेकिन आज अगर मैं आईटी फील्ड की बात करती हूँ तो सबसे नंबर 1 पे पाइथन है, जो कि जावा के बाद आई थी, और जावा 1995 में आई थी, जो आज सेकेंड नंबर पे है। ओके, तो मतलब हमारा ये है कि पाइथन हमारी ओवरटेक कर गई किसको? जावा को। तो हम अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन के बारे में। तो पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे, हाँ मैंने सॉरी आपको बताया नहीं कि यहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके के ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट इन अ इंटरप्रेटर, सेकेंड वन इज अ कंपाइलर। बोथ आर द लैंग्वेज प्रोसेसर और वी कैन ऑल्सो से ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, क्योंकि भाई सी हमें आती है, सी आपको आती है, जावा हमें आती है, जावा आपको आती है, बट कंप्यूटर को नहीं आती है। कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे क्या? ट्रांसलेटर, वो कंपाइलर, और या तो फिर इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। अब इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर
पहली लाइन पढ़ता है, इफ देयर इज एनी एरर, प्रोग्राम में कोई एरर है पहले उसको डिटेक्ट करता है तो न्यू लाइन में आता है, फिर दूसरी लाइन पढ़ता है, एरर फाइंड करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, फिर थर्ड लाइन में आता है। बट हमारी कंपाइलर क्या करती है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करके जितनी लाइन में एरर है वो दिखाती है, डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसलेट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इंटरप्रेटर क्या है